गहलोत का बयान सियासी बवाल, बीजेपी का तंज, गहलोत पर प्रहार, गहलोत के दर्द की कोई दवा नहीं। जब मौका खास हो तो सियासी पत्ते फेंक देना ही राजनीति का असली धर्म है। धर्म भी ऐसा जिसे सीधे सीधे राजनीति से जोड़ा ना जा सके। पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने भी मौके की नजाकत को समझा और जब प्रदेश में कांग्रेस के नए अध्यक्ष को लेकर चर्चा शुरू हुई तो सियासी पत्ता फेंका, जो अब उन पर भारी पड़ता नजर आ रहा है। उनके बयान को बीजेपी ने लपक लिया और अब कांग्रेस पर हमलावर हो गई है, जिसे लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने अशोक गहलोत पर तंज कसा है। अब टांगे कांग्रेस में पूरा शरीर पता कि नहीं कांग्रेस के अंदर, और अभी थोड़ा कोई भी इश्यू आएगा, कभी सचिन पायलट थोड़ा पलटने की कोशिश करेंगे तो तुरंत वो नई बात कर दी, पुरानी याद दिला दी, नानी से याद दिला दिया, और वही पुरानी कि ये भटक गया था, बहकाव में आ गया था, चला गया था, ऐसा है ना, बच्चा साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। अब ये वैसे तो न्यूज समझो तो उनके अंदरूनी मामला, ये आपस में बुरा कुश्ती है, उनकी कुश्ती लड़ते रहते हैं। ये सचिन जी को तय करना है कि किस दिशा में उनको रहना है। वहीं केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने भी चुटकी लेते हुए कहा कि मोहब्बत की दुकान की बात करने वालों की ये कैसी मोहब्बत। मोहब्बत चलती रहनी चाहिए। मोहब्बत की दुकान है, वो दिखाते हैं कि वो कैसी मोहब्बत जो है अपनी पार्टी के लोगों के बीच में बांटते हैं, अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए, अपनी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति के लिए, अपने आप को रेलेवेंट बनाए रखने के लिए, अपनी लाइन को लंबी बनाए रखने के लिए, अपने से नीचे काम करने वाले कार्यकर्ता जो अपनी पार्टी के हैं उनकी लाइन को लंबी होने से रोकने के लिए कैसे रबड़ लेकर के मिटाते हैं, ये सारा देश प्रदेश जान गया है। जबकि पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ और राज्यसभा उम्मीदवार सतीश पूनिया ने भी गहलोत पर निशाना साधा। राजेंद्र राठौड़ ने तो ये तक कह दिया कि गहलोत की दर्द की कोई दवा नहीं हुई अभी तक, जब भी मौका मिलता है दर्द फूट पड़ता है। जहाँ जाए वापिस चले गए मुख्यमंत्री थे अशोक गहलोत जी, पूरी एजेंसी आपके साथ खड़ी थी। उस समय के तत्कालीन आईजी और डीआईजी एमएलए के खेमों के बाहर खड़े थे, तो आपने उन जहाजों को रोका क्यों नहीं? मैं समझता हूं कि 3 बार मुख्यमंत्री रहने के पश्चात इस प्रकार लापरवाहपूर्ण कपोल कल्पित बयान उनको नहीं देना। आज मुझे लगता है कि जो कांग्रेस किसी जमाने में पूरे देश में राज करती थी, आंतरिक कलह का शिकार है, विग्रह का शिकार है और विखंडन के कगार पर। फिलहाल प्रदेश की राजनीति में अशोक गहलोत के बयान पर सियासत जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। और वहीं गहलोत के बयान से गरमाई सियासत के बीच दौसा में कांग्रेस के कई बड़े चेहरे एक मंच पर दिखे। मानेसर कांड में शामिल रहे नेताओं ने 10 करोड़ एडवांस के आरोपों पर अपनी सफाई दी। सांसद मुरारी लाल मीणा ने कहा, अगर सौदा हुआ होता तो वे आज जनता के बीच भाषण नहीं दे रहे होते। जबकि राकेश पारीख ने गहलोत के बयान पर तंज कसते हुए कहा कि बुढ़ापे में ऐसा हो जाता है। वहीं प्रसादी लाल मीणा ने संगठन से जुड़े फैसलों का अधिकार राहुल गांधी और खड़गे को बताया। सुनिए जरा किसने क्या कुछ कहा। कोशिश करी थी मानेसर से सरकार गिराने की, या हम गिराने में सम्मिलित थोड़ी है, तो तुम्हारी सरकार आज बड़ी पड़ी, आप खबर बनाएंगे। 1000% 100% गलत बात है। ये तो उन्होंने भी ये नहीं कहा, उन्होंने ये कहा कि बीजेपी की ऐसी सोच थी। यदि ये सौदे होते तो आज मुरारी लाल मीणा यहाँ भाषण नहीं देता। भाई मेरी जानकारी में ऐसी बातें नहीं है। मैं कहूँ यदि ऐसे सौदे होते तो आज मुरारी लाल मीणा, मेरे बारे में पूरी जनता जानती है। ये हमारी पार्टी के मामले हैं और पार्टी में से मामले चलते रहते हैं। कौन सीएम बनेगा, कौन अध्यक्ष बनेगा, कौन हटेगा, कौन क्या होगा, हर घर परिवार में होते हैं, घर में बंटवारे के पूरे होते हैं ऐसे मामले। इन बातों को ध्यान नहीं देना चाहिए, मैं कह सकता हूँ। राहुल गांधी हमारे नेता हैं, खड़गे साहब नेता है, निर्णय वो करते हैं, उन्हीं का निर्णय मान्य होता है। सरकार भी आपने बचाई थी, बताई थी, हमारे सरकार बच गई ना, अब क्या है, बहुत पुरानी बात हो गई। धन्यवाद। पुरानी बात ऐसे ही होता है, जब किसी को क्या बताएं वो आगे में नहीं होता है कि अरे किसी ने हमारी हैसियत कम से कम बड़ी है, बुढ़ापे में हो जाता है।
और चलिए अब बात होगी एसीबी के एक्शन की। जी हां, राजस्थान राज्य बीज निगम से जुड़े कथित नकली मूंगफली बीज और रिश्वत कांड में एसीबी की कार्रवाई के बाद अब मामला अदालत तक पहुंच गया है। बीज निगम के नामित निदेशक जुगल किशोर बिश्नोई समेत 6 आरोपियों को बीकानेर की एसीबी स्पेशल कोर्ट में पेश किया गया, जहां से सभी को 5 दिनों की पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है। रिपोर्ट देखिए। बीज निगम रिश्वत कांड में एसीबी की कार्रवाई, 5 दिन की रिमांड पर भेजे गए 6 आरोपी। एसीबी ने बरामद किए 2 करोड़ 44 लाख रुपए। राजस्थान राज्य बीज निगम से जुड़े कथित भ्रष्टाचार और नकली बीज प्रकरण मामले में गिरफ्तार 6 आरोपियों को सोमवार को बीकानेर एसीबी स्पेशल कोर्ट में पेश किया गया, जिसमें बीज निगम के नामित निदेशक जुगल किशोर बिश्नोई भी शामिल था। कोर्ट ने सभी आरोपियों को 5 दिन के पुलिस रिमांड पर भेज दिया। एसीबी का कहना है कि रिमांड के दौरान वित्तीय लेन देन, कथित रिश्वतखोरी और पूरे नेटवर्क की गहन जांच की जाएगी। जो स्वतंत्र कुमार को हमने डिटेन किया, जो उसको गिरफ्तार किया था 85 लाख रुपए की राशि के साथ में, उसी मामले में उस रिश्वत राशि के लेन देन में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से 5 अन्य लोगों की भूमिका आई है। सतपाल सिंह की, सुनील कुमार शेतिया की, किरण भाई कपाड़िया की, गणपत की और जुगल किशोर की। इनको सभी को अरेस्ट कर लिया गया है और 12 जून तक इनकी पीसी कोर्ट ने स्वीकार की है। इससे पहले रविवार को पुलिस ने बीज निगम के निदेशक जुगल किशोर बिश्नोई के भांजे को बीकानेर के लूड़करट सड़क के पास एक बस से 85 लाख रुपए के साथ गिरफ्तार किया था। उसी की निशानदेही पर बाद में जयपुर समेत दूसरे स्थानों पर छापेमारी की गई, जहां से जुगल किशोर बिश्नोई, किरण कपाड़िया, गणपत बिश्नोई, सुनील सेठिया और सतपाल सिंह को गिरफ्तार किया गया। सूचना के आधार पर हमारी टीम ने कल जो पैसे कहीं जो लिए गए थे उसके कहीं जाके दूसरी जगह जा रहे थे, उसको इंटरसेप्ट किया और जो पैसे लेके जा रहा था स्वतंत्र बिश्नोई करके, उसको हमने राउंड अप किया था। उसके आधार पे वो कहाँ से लाया, किसके लाया, उसके बाद में एक जुगल किशोर है उसको भी राउंड अप किया और जो पैसे दिए जिस व्यापारी ने उसको राउंड अप किया और जो बीच के अंदर जो दूसरे पैसे कलेक्ट कर रहे थे 2 जने उनको राउंड अप किया। ये तो हुई बात गिरफ्तारी और कोर्ट में पेशी के बाद रिमांड की। आइए अब आपको बताते हैं कि कैसे नकली बीज की दाल में रिश्वत का तड़का लगा। दरअसल पूरा मामला 27 मई को सामने आया था, जब कृषि विभाग ने जोधपुर में गोदाम पर कार्रवाई करते हुए करीब 15 करोड़ रुपए मूल्य के मूंगफली बीज सीज किए थे। आरोप है कि इन बीजों की गुणवत्ता को लेकर सवाल उठे थे और बाद में सैंपल पास कराने, कार्रवाई नहीं करने तथा बीजों को वापस गुजरात भेजने के एवज में रिश्वतखोरी का खेल शुरू हुआ। जांच के दौरान एसीबी को इनपुट मिला कि गुजरात की कुछ बीज कंपनियों से सांठगांठ कर कम गुणवत्ता वाले बीज बाजार में बेचने की कोशिश की जा रही है। साथ ही ये भी जानकारी मिली कि बीज निगम के नामित निदेशक तक करीब 2 करोड़ रुपए की रिश्वत पहुंच भी चुकी है। इसके बाद एसीबी ने कई मोबाइल फोन सर्विलांस पर लेकर तकनीकी जांच शुरू की। एसीबी ने अब तक 2 करोड़ 44 लाख रुपए नकद, आभूषण, संपत्ति से जुड़े दस्तावेज और निवेश रिकॉर्ड जब्त किए हैं। एजेंसी आय से अधिक संपत्ति, बेनामी निवेश और पूरे रिश्वत नेटवर्क की जांच में जुटी है। मामले में अब राजनीतिक बयानबाजी भी तेज हो गई है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के आरोपों के बाद किरोड़ी लाल मीणा ने चैलेंज किया है कि यदि उनके नाम पर किसी तरह की उगाही या भ्रष्टाचार में उनकी तिल मात्र भी भूमिका साबित हो जाती है तो वे मंत्री पद छोड़ने के साथ जेल जाने को भी तैयार है। और डोटासरा जी के पास प्रमाण है, वो कह रहे हैं 20-20 लाख सीकर से लिए हैं। डोटासरा जी के पास प्रमाण है तो वो एसीबी को दे ताकि उनके खिलाफ कार्रवाई हो, और मेरे खिलाफ है तो मेरे खिलाफ भी प्रमाण एसीबी को दे। और चूंकि मैंने रीट के पेपर में, आरएस के पेपर में डोटासरा जी के खिलाफ आरोप लगाए थे, इसलिए वो मेरे दुर्भावना से ग्रसित होकर आरोप लगाते हैं। फिलहाल एसीबी को उम्मीद है कि 5 दिन के पुलिस रिमांड के दौरान इस पूरे मामले में और भी कई बड़े खुलासे हो सकते हैं। जुगल किशोर बिश्नोई, उन्होंने एक बड़ी रकम जो है कंपनी से मांगी थी और इसकी एवज में ये पूरा माल जो है वापस गुजरात के लिए जाना था। ये भनक एसीबी को लगने के बाद ये कार्रवाई की।